फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है अनदेखा प्यार। मैं 28 साल की थी जब मैंने तय किया कि मुझे शादी करनी है। मैंने कुछ लड़कों से बात करना शुरू किया, लेकिन किसी से भी मुझे जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी कि मेरे फेसबुक चैट पर हर्ष नाम के एक लड़के का मैसेज आया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसने पूछा। आप चाहे तो मुझे पागल कहें, लेकिन मैंने चांस लिया और उसी समय रिप्लाई किया। उसके बाद हमारे बीच रोज बातचीत होना शुरू हो गई। हमारे बीच कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इसमें अहम रोल निभाया है। हर्ष ऑस्ट्रेलिया में रहता था और मैं मुंबई में, लेकिन हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे बीच दूरी है। हम दोनों के बीच मीलों का फासला था। हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। हमने 1 महीने बात की, लेकिन लगा जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। समय बहुत धीमा गुजर रहा था। हम लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन लगता था कि इतना समय काफ़ी नहीं है। मुझे याद है, एक दिन हमने 18 घंटों तक बातें की। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो हमने तुरंत अपने लैपटॉप पे स्काइप ऑन किया। मुझे हर्ष अच्छा लगने लगा था। एक दिन भी बात ना हो तो लगता था दिन पूरा नहीं हुआ है। उसने अपना स्टेटस आई थिंक आई एम इन लव अपडेट करने के बाद हमेशा बातचीत के आखिर में आई लव यू बोलने लगा मुझे। मैं सिर्फ ओके थैंक यू कहकर रिप्लाई करती थी। लेकिन एक दिन मुझे भी रहा नहीं गया और मैंने भी उसे आई लव यू कह दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पास एक पार्सल आया जिसमें पर्ल्स थे। मैंने एक बार उससे ये बात बताया था कि कैसे पेंगुइन अपना प्यार का इजहार करने के लिए सबसे सुंदर पर्ल्स तलाशते हैं और फिर अपने प्यार का इजहार करते हैं। बॉक्स में पर्ल्स को देखते ही मैं इसका मतलब समझ गई थी। जब मैंने तीनों पर्ल्स को उठाया तो उस पर विल यू मैरी मी लिखा हुआ था। आप इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मैंने 1 मिनट भी बिना गवाए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे। हम कभी मिले नहीं थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन जब आप प्यार का महसूस करते हैं तो ये सब मायने नहीं रखता। प्यार की कोई टाइमलाइन नहीं होती है। मैं चाहे तो किसी के साथ 10 साल बिता लेती और मुझे उससे कोई खास जुड़ाव महसूस नहीं होता, या फिर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खुशी से रह सकती जिससे मैं 1 दिन पहले ही मिली थी। कोर्ट मैरिज के 2 दिन पहले वह ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया। तब हम पहली बार मिले। वो पल बेहद खास था। हम एयरपोर्ट पर ही एक दूसरे को गले लगा लिए। आखिरकार एक गार्ड को आकर हमें वहाँ से जाने के लिए कहना पड़ा। आज 3 साल बाद भी हम साथ हैं, एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हैं। और कभी कभी इस बात को लेकर तो लड़ाई भी हो जाती है कि फेसबुक में फ्रेंड के रूप में किसने पहले ऐड किया था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्यार आज भी वैसे ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।